हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हस्बैंड जस्ट अभी अभी निकले हैं ऑफिस के लिए। और मुझे कोल्ड है, पिछले 2-3 दिनों से बस थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि कोल्ड होता है ना जी, अपना 4-5 दिन अपना पूरा जोर लगा के ही जाता है, बस अब कुछ फर्क लग रहा है। तो बच्चे, छोटे वाली अभी सो रही है, वो नहीं उठी है। बड़े वाली को, किरत को बुखार है, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है, सर्दी सर्दी होने लगी है। तो फिर उसको मैंने अभी दवाई दी है, सेब खाया था उसने, तो अभी सो रही है। मैं कहा तू आराम कर। तो बस मैं आ गई हूँ इधर रूम में। आज मैंने इस रूम की सफाई करनी है और बेड में से वो रोड निकालनी होती है ना, रोड जो जिससे पानी गर्म करना होता है, बिजली वाली, वो निकालूंगी, क्योंकि ठंड होती है, ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता, इसलिए रोड से पानी गर्म करना इजी रहता है। तो चलिए देख लेते हैं अपना काम, अब स्टार्ट कर लेते हैं सारा। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ रूम में और बेड में से कपड़े निकाल रही हूँ, मतलब देख रही हूँ मैं। वैसे रोड होती है ना जो बिजली वाली, वे ढूंढ रही थी कि कहाँ रखी है, क्योंकि बेड में रखी थी पिछले साल, तो वो मुझे जल्दी ही मिल जाती है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मौसम बदल रहा है, बहुत जल्दी से ठंड हो रही है, तो फिर पानी टंकी का बहुत ठंडा होता है। तो बस मैं रोड निकाल कर फिर बेड को सेट कर देती हूँ अच्छी तरह से। इसी तरह होता है, हम हाउस वाइफ्स का काम, अपना सारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर अगले दिन स्टार्ट हो जाती है हमारी ड्यूटी। बस ऐसे ही चलता है। और बेटी को बुखार था, किरत को, फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर बस यही हमारी गली में ही है क्लिनिक, अच्छी दवाई देते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब अच्छी दवाई लगनी चाहिए। और बच्चों को इनकी दवाई लग चुकी है, तो फिर ठीक हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसा ही होता है ना। तो फिर बैठी है बेटी थर्मामीटर मुंह में लेकर, तो इसको बुखार था। तो फिर ये शाम का टाइम है, मैं बना रही थी सब्जी, और जिस टाइम मैंने मसाला डाला ना, उस टाइम लाइट नहीं थी, सिर्फ कैंडल थी, लाइट बाद में आई, और मेरा थोड़ा सा मसाला ना जल गया। जैसे होता है ना, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का जो मैंने पेस्ट भुना था ना, वो जल गया था। तो फिर उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ, तो फिर लाइट आ जाती है। और फिर इसमें हल्दी नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। बस इस तरह से मैं अब राजमा जो मैंने दोपहर में भिगोए थे उनको डाल दूंगी। सिंपल राजमा बनाए थे, बस इसमें आलू नहीं डाले थे, बस जल्दी जल्दी में, क्योंकि लाइट का कट लग गया था, लाइट काफ़ी देर के बाद आई थी। अब बस इस तरह से अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। और ये कपड़े धुलकर छत पर से मैं लाई थी, और इनको अब फोल्ड कर कर रख रही हूँ बेटी के, क्योंकि बड़े वाली बेटी अपने कपड़े अलग संभाल लेती है, तो फिर उसने अपने निकाल लिए थे, तो फिर बस मैं उसी को दे रही थी। एक और ये पिल्लो का कवर मैं चढ़ा रही हूँ। ऐसे ही होता है ना काम कपड़ों का, ऐसे होता है कि इनको ना साथ ही साथ समेट लो, तभी ठीक रहते हैं। अगर रह जाएं तो फिर रह जाएं, क्योंकि इनका खिलारा बहुत पड़ता है। आज फ्राइडे है और सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि बस कोल्ड हुआ है, वो बताया था ना आपको, 3-4 दिन लगेंगे ठीक होने। किरत मिल चुकी है, अब ये ठीक है, इसे बुखार नहीं है, क्योंकि रतन में दवाई लेकर आई थी, तो अब ठीक है। मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, जैसे ठंड हो रही है सुबह सुबह, तो हमारे इधर ज़्यादा ठंड हो जाती है। बस तो मैं अपना ले रही हूँ दूध, इसमें तुलसी के पत्ते वगैरह मैंने उबाल लिए हैं, वही पी रही हूँ। चलिए मिलते हैं कुछ देर में। तो बस अब मैं अपनी मेहंदी सिर को लगानी है, मैंने उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये नेहा हर्बल मेहंदी है, बस इसमें कुछ नहीं डालना है, सिंपल 2 पैकेट लगते हैं मेरे बालों में, क्योंकि अगर छोटे बाल हैं तो फिर 1 पैकेट लगता है, थोड़े से बाल मेरे लंबे हैं तो फिर मैं 2 पैकेट घोल लेती हूँ। बस इसको आधा पौना घंटा के लिए भिगो कर रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को होमवर्क भी करवा रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इनका बच्चों का आजकल ऑनलाइन सिस्टम जो हुआ है ना स्टडी का, तो वो भी उनका देखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बस बच्चों को काम करवाने के बाद मैं फिर शीशे के आगे अपनी मेहंदी हाथ से ही लगा लूँगी। हाथ में एक दिन ही चढ़ती है, जो अगले दिन या हाथ साफ़ हो जाता है पानी से धुलकर। तो फिर बस इस तरह से मैं सभी बालों को ऐसे अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ अच्छी तरह से। बस फिर ऊपर इनका जूड़ा बना लूँगी। तो गाइस मैंने अपना सिर धो लिया है
ये देखिए मेहंदी भी अच्छे से रच गई है बालों में। कोई भी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट ऐसे सिंपल बस मेहंदी लगाई है। ऐसे लगाते हो ना तब भी बाल आपके अच्छे रहते हैं। अब महीने में या फिर 1.5 महीने में एक बार और लगेंगे बस, तो फिर चल जाता है। सिर्फ 20 रुपए में 2 पैकेट लगते हैं मेरे बालों में। ये देखिए थोड़े ऐसे होते हैं ना, सुनहरी सुनहरी हो जाते हैं। और बच्चे अभी सो गए हैं, ये किरक सोई है, ये अवनूर। टाइम चुका है अभी 3 बज गए हैं। मैं आज नहा रही हूँ, अभी छत पर जाऊंगी थोड़ी देर, धूप लगवानी है क्योंकि ठंडे पानी से नहाई ना तो फिर। और ये अपना मैंने आज वेलवेट का सूट निकाल लिया है, ये आपको दिखाऊंगी। मेरे पास वेलवेट के काफी सूट पड़े हैं। ये देखिए ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे लेस लगवाई है। ये लेस ना मेरे पास बची हुई होती है ना, जो जैसे दुपट्टे में बच गई ये वाली, तो फिर मैं ना दुपट्टा खराब हो जाता है तो लेस निकाल कर रख लेती हूँ। बस अभी कई सूट है मेरे पास वेलवेट के, ये ठीक रहते हैं। इनमें ना प्रेस करने का झंझट होता है और ना इनको ऐसे मतलब सो के भी हम पहन सकते हैं। इनमें कोई बुर वगैरह नहीं आता है। तो अभी जाना है, देखना है किचन में। बच्चों ने तो चावल खा लिए थे, मीठे चावल बनाए थे वो खा लिए थे। और मैं बाहर थोड़ा सा धूप लगवाऊंगी। यहाँ पर हमारे इधर बरामदे में धूप है, यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ ऐसे। उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमारे पड़ोसियों का प्लाट बन रहा है। खादी आहो, चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। दोस्तों अभी मैं न्यूज देख रही थी, उसमें एक ऐसी दिल दहला देने वाली न्यूज सुनी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये खबर है गुरुग्राम की, जहां पर एक लड़की बेचारी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। वो बेचारी वेंटिलेटर पर है और वहां के एक नामी परमामी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उसके हॉस्पिटल के स्टाफ के एक इंसान ने उस लड़की के साथ रेप कर दिया। वो जो बेचारी वेंटिलेटर पर है उसके साथ रेप कर दिया, उस लड़की को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ये हमारे समाज में आखिर क्या हो रहा है? हमारे समाज के इंसान ऐसे दरिंदे कैसे बन गए? वो दरिंदा हैवान, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि जो लड़की बेचारी वेंटिलेटर पर है उसको भी नहीं छोड़ा। सोचिए हमारा समाज ये ऐसी घिनौनी हरकतें कैसे कर सकता है। उस इंसान को तो ना हमारे समाज में ये कानून भी नहीं है कि इस ऐसे मामलों में केस को पूरा लटकाता रहता है हमारा कानून। ऐसे नहीं है, उनको तुरंत सजा दी जाए। उनको तो एक ही सजा होनी चाहिए कि अगर कोई भी रेपिस्ट कोई भी रेप करता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे हमारी माँ बहन हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, लड़की हो, उनको सिर्फ चौराहे पर खड़ा कर बस सीधा उसको गोली मार देनी चाहिए। अदालत तक केस पहुंचना ही चाहिए, ऐसा हमारा कानून होना चाहिए। अभी होशियारपुर की बात है, एक बेचारी छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शा। उस बेचारी 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर फिर उसको जिंदा जला दिया गया। देखिए कैसी खबरें सुनने को मिलती है हमारे समाज में। तभी तो दुनिया मर रही है, इतना अंत हो रहा है दुनिया का। लोगों को फिर भी अकल नहीं आ रही, फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और देखिए बेचारी उस लड़की के बारे में सुनकर कितना गुस्सा तो बहुत आता है। दिल तो करता है कि उस दरिंदे को ना, और कर भी क्या सकते हैं, उसको सीधा बस गोली से उड़ा देना चाहिए। ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। बस अभी तो ना दिल थोड़ा अंदर से ऐसे ही अपसेट हो जाता है जब हम ऐसी बुरी खबरें सुनते हैं। और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, तो सोचिए और कहाँ सेफ होगी हमारी बच्चियां जब। हेलो गाइस टाइम हो चुका है, रात के बज रहे हैं 9:30। और देखिए हमारे घर में शिकार कितना बड़ा हुआ है, इतना मोटा चूहा फंस गया इस पिंजरे में। इसकी पूंछ भी पिंजरे के बाहर ही है। चूहा कैसे सोया पड़ा इसमें, तड़प नाच रहा है, दिख रहा है। देखो चूहा क्या कर रहा है। अब इसको छोड़कर आएंगे वो दूर उधर
पोल्ट्री फार्म के पास, क्योंकि इधर नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ा तो फिर आ जाएगा। ये जा रहे हैं एक्टिवा पर ये, और अब नूर तू जाएगी साथ में? जाओ फिर, तू भी जाएगी? ओके रुका, मैं भी जाना। जा रहे हैं उधर एक्टिवा पर लेकर, अभी एक छोड़कर आए थे, अब दूसरे की टर्न है। मैं जाती हूँ अंदर, काम कर रही थी किचन में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।